हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। जैसा कि अपनी डेली प्रैक्टिस होती है तो आज की क्लास में हम आपको कराने वाले हैं एडजेक्टिव एंड एडवर्ब की एक्सरसाइज। यहाँ पर जो सेंटेंसेज हैं आपको बताना है कमेंट के माध्यम से कि सही सेंटेंस में एडजेक्टिव प्रयोग किया जाएगा या एडवर्ब प्रयोग किया जाएगा। और कुछ सेंटेंसेज आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं तो उसका भी मैं एक्सप्लेनेशन आपके लिए करूंगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो सबसे पहले लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस 1 में है ही डैश रीड्स अ बुक। आपको बताना है करेक्ट यहाँ पर क्विक का कि क्विक एडजेक्टिव या फिर इसका जो एडवर्ब होता है। तो सामान्यतः देखो, सामान्यतः हम एडजेक्टिव में एल बाई लगा दें तो ये आपका एडवर्ब बन जाता है। लेकिन ऐसा सभी एडजेक्टिव के साथ नहीं होता। ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं जिनमें एल वाई नहीं आएगा, उनका इरेगुलर तरीके से हम एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाते हैं। तो इसको देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो आपके वर्ड्स यानी ऑप्शन लिखे हुए हैं ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब करेक्ट आंसर बताना है। तो ध्यान से देखेंगे, ही डैश रीड्स ए बुक, सेंटेंस लिखा हुआ है इनडेफिनिट टेंस में। अब मैं आपको बता दूं कि जो एडजेक्टिव होता है ये विशेषता बताता है किसी नाउन की या प्रोनाउन की। यानी कि सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। लेकिन यही बात करें हम एडवर्ब की, तो एडवर्ब किसकी विशेषता बताते हैं? सामान्यतः वर्ब की या एडजेक्टिव की, या फिर एडवर्ब खुद अपनी एडवर्ब की विशेषता भी बताता है। इस सेंटेंस में ही आपका सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है। तो यहां पर ये जो क्विक है ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और यहां पर एडवर्ब मिड पोजीशन में आएगा। तो करेक्ट आंसर होगा यहां पर आपका क्विकली, यानी ही क्विकली रीड्स ए बुक। करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस 1 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 2 कि रीता इज अ डैश गर्ल। प्रेटी का करेक्ट आंसर बताना है कि एडजेक्टिव या एडवर्ब में से हम यहाँ पर क्या लगाएंगे। तो ध्यान से देखो, रीता इज ए डैश गर्ल। गर्ल क्या है आपका? गर्ल है नाउन, और नाउन से पहले यहां पर लगा हुआ है आर्टिकल। और आर्टिकल किसके लिए यूज होता है? आर्टिकल नाउन के लिए आता है। ठीक है, अब बीच में आपको प्रयोग करना है। तो ये जो प्रेटी वर्ड है ये किसको किसको मॉडिफाई करेगा? तो ये मॉडिफाई करेगा आपको गर्ल, जो कि नाउन है। और नाउन की विशेषता जो वर्ड बताते हैं वो क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है एडजेक्टिव। तो यहां पर आपका जो करेक्ट वर्ड यूज किया जाएगा ये किया जाएगा प्रेटी। क्लियर है? नेक्स्ट लेते हैं सेंटेंस 3। सेंटेंस 3 में द क्लास इज डैश लाउड टुडे। यानी जो क्लास है आज लाउड है, यानी शोरगुल ज्यादा है इसमें। अब ध्यान से शब्दों को देखो, द क्लास आपका सब्जेक्ट है और ये नाउन है। इज आपकी वर्ब हो गई। लाउड क्या है? लाउड विशेषता किसकी? क्लास की। क्लास कैसी है? लाउड है। तो लाउड क्या है? आपका एडजेक्टिव है। लाउड क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। अब हमें टेरिबल का करेक्ट फॉर्म भरना है कि टेरिबल में यहां पर आपका क्या यूज होगा। अब एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। टेरिबल आपका एडजेक्टिव है, इसका हम एडवर्ब बनाएंगे तो क्या होगा? यहां आप सिंपली एल वाई लगा दोगे तो ये आपका एडवर्ब बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर टेरिबली लाउड। करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस 3 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 4 कि रोहन इज अ डैश सिंगर। रोहन क्या है? एक सिंगर है। रोहन क्या है? सिंगर है। ये आर्टिकल किसके लिए यूज हुआ? सिंगर। सिंगर क्या है? नाउन। और नाउन से पहले आप वर्ड लगा रहे हो तो वो एडजेक्टिव होगा, क्योंकि वो नाउन की विशेषता बताएगा यहाँ पर। और फिर जो डिटरमिनर है वो एडजेक्टिव से पहले प्रयोग किया जाता है। तो गुड आपका एडजेक्टिव है, लेकिन अब इसके एडवर्ब की बात करें तो गुड का एडवर्ब क्या बनता है? तो गुड का जो एडवर्ब होता है वो होता है वेल। लेकिन हमें एडजेक्टिव लिखना है यहाँ पर, तो केवल हम लिखेंगे यहाँ पर गुड और ये सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं आइए, और नेक्स्ट सेंटेंस सेंटेंस 5 यू कैन डैश ओपन दिस टिन।
आप इस टिन को ओपन कर सकते हो। फिल कहां कर रही है हम? ओपन से पहले। कैन आपकी क्या है? मॉडल वर्ब है, मेन वर्ब नहीं समझ लेना। ओपन आपकी मेन वर्ब है। कैन मॉडल वर्ब, ओपन मेन वर्ब। अब वर्ब से पहले हम लगा रहे हैं तो फिर यहां पर ये वर्ब को मॉडिफाई करेगा। लेकिन इजी क्या है? इजी आपका एडजेक्टिव है और वर्ब की विशेषता बताएगा। इजिली क्या कर सकते हैं? इजिली हम ओपन कर सकते हैं स्ट्रिंग को। इजिली ओपन कर सकते हैं तो यानी कि हम यहां पर इसका एडवर्ब बनाएंगे और ये हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस 6। सेंटेंस 6 है कि इट इज अ डैश डे टू डे। टेरिबल का करेक्ट आंसर भर दीजिए। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो। पहली बात तो सेंटेंस में दिन बताया जा रहा है, तो जब भी सेंटेंस में डे आता है सब्जेक्ट क्या बनता है आपका? इट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का प्रयोग किया जाता है। अब ए आर्टिकल किसके लिए आया? नाउन के लिए। नाउन क्या है? डे। नाउन से पहले हम क्या यूज करेंगे? तो नाउन से पहले हम एडजेक्टिव लिखेंगे, ना कि एडवर्ब। तो यहां पर ये हो जाएगा आपका टेरिबल, कि इट्स अ टेरिबल डे टुडे। ये करेक्ट है। सेंटेंस 7। सेंटेंस 7 में सी सिंग्स द सॉन्ग, आपको फिल करना है गुड। अब सेंटेंस को थोड़ा सा हम ध्यान से देखें। सी सब्जेक्ट है आपका, सिंग वर्ब है, द सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और गुड क्या है? गुड है आपका एडजेक्टिव। अब हमें क्या देखना है कि वह गाना गाती है। वह गाना कैसा गाती है? अच्छा गाती है। अच्छा क्या है? अच्छा गाना है या अच्छा गाती है? तो अच्छा गाती है, यहां पर हम वर्ब की विशेषता बताएंगे। किसकी विशेषता बताएंगे? वर्ब की। दूसरी बात, यदि नाउन की बताते तो नाउन से पहले यूज होता है एडजेक्टिव, ठीक है। और एडवर्ब लिखने की 3 स्थान होते हैं। एक होता है फ्रंट पोजीशन, एक होता है आपका मिड पोजीशन, यानी कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में लगाते हैं, और एक स्थान होता है एडवर्ब लिखने का, वो है आपका मिड पोजीशन, यानी कि सबसे अंत में। अब गुड एडजेक्टिव है तो इसका एडवर्ब क्या बनेगा? तो गुड का एडवर्ब जो बनता है वो बनता है आपका वेल, ठीक है। इसमें एल वाई मत लगा देना। अब तो यहां पर क्या होगा? राइट। राइट यहां पर होगा आपका वेल। लिखा गुड है, लेकिन आपको आंसर जो फिल करना पड़ेगा वो वेल लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 8 कि ही इज अ डैश ड्राइवर, यानी वह एक ड्राइवर है। कैसा ड्राइवर है? केयरफुल ड्राइवर है। ही आपका प्रोनाउन हो गया, इज वर्ब होगी, ए आर्टिकल है जो नाउन के लिए यूज हुआ है, तो ड्राइवर क्या है आपका? नाउन। अब नाउन से पहले हम वर्ड लगा रहे हैं, वो क्या होगा आपका? वो होगा एडजेक्टिव। और जब ये एडजेक्टिव होगा तो केयरफुल का हम केयरफुल ही लिखेंगे। ऐसे भी पहचान सकते हो कि जब भी वर्ड के अंत में FUL सफिक्स आता है तो वो आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है। यदि इसमें हम बाई और लगा देंगे ना तो ये एडवर्ब बन जाएगा आपका। और नेक्स्ट सेंटेंस 9 ही ड्राइव्स द कार, वह कार चलाता है। कैसे चलाता है? केयरफुल होके। तो केयरफुल क्या करता है? केयरफुल कार है या केयरफुल ड्राइव करता है? तो ड्राइव करता है, यानी ड्राइव है आपकी वर्ब, और वर्ब की विशेषता बता रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे वहां पर? एडवर्ब। एडवर्ब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? केयरफुली। केयरफुल एडजेक्टिव, केयरफुली एडवर्ब, जो कि आपकी वर्ब की विशेषता यहां पर बता रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 10 द डॉग बार्स, कुत्ता भौंकता है। कैसे भौंकता है? लाउड। अब लाउड है आपका एडजेक्टिव, आपको बताना है कि इसका करेक्ट एडवर्ब क्या होगा। तो बार्क की विशेषता बता रहा है, भौंकने की विशेषता जो वो लाउड, तो इसको भी हम एडवर्ब लिखेंगे। लाउड में हम सामान्यतः एल बाई लगा देंगे तो ये आपका एडवर्ब बन जाएगा। तो ये हो गए आपके आज की क्लास में 10 सेंटेंसेज। कैसे लगे सेंटेंस? कमेंट करके बताना है। क्लास पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हो तो इंग्लिश पॉइंट का यूट्यूब चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी डाउट्स हो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।